हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी। सर, प्रधानमंत्री अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहे थे और वहां पे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लेके आए, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई तर्क नहीं था, इसलिए बेतुकी बातें कर रहे थे। बेतुकी लगेंगी उनको जब उनके दर्द को छुआ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश में इसके पहले कोई प्रधानमंत्री हुआ है? जो 150 से ज्यादा जाने चली गई। बलात्कार की कोई संख्या नहीं बता सकता जहां बलात्कार इस तरह हुआ हो कि पुलिस की उपस्थिति में सौंप दिया जाए दूसरे समुदाय को और वो सड़क पर बलात्कार करें और फिर नंगा घुमाएं दो महिलाओं को, जिसमें एक कारगिल में कार्यरत रहे सैनिक की पत्नी है, जिसने कहा कि हमने कारगिल तो बचा लिया पर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। कैसा हृदय है प्रधानमंत्री जी आपका कि आप वहां जा नहीं रहे थे। आपने 100 दिन पूरे हो गए, आपने मुंह नहीं खोला था सदन में। सिर्फ सीढ़ियों पे 13 सेकंड 14 सेकंड आप बोले थे मणिपुर के लिए। किस घटना का आप इंतजार कर रहे हैं? इससे देश में जो लोगों का विश्वास होता है संविधान में कम होता है। और आप बार बार घमंडियाना बोलते हैं। पूरी दुनिया जानती किसके चलने के ढंग पे, बोलने के ढंग पे, बात करने के ढंग से घमंड दिखता है। और तीसरी बात, वोटिंग के पहले चले गए। अरे सबको संख्या नहीं मालूम है, संख्या मालूम है, फिर भी हम लाए थे और फिर भी हम वोटिंग में रहते। पर जैसे आज यहाँ बोल रहे हैं वैसे आप वहां बोल रहे थे, सीधी बात ही नहीं कर रहे थे, मणिपुर पर आ ही नहीं रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार हटाने के लिए नहीं आता, सिर्फ सरकार हटाने के लिए नहीं आता। वरना तो एक ही बार तो अटल जी की सरकार गिरी, वरना तो इंदिरा जी के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, सबके खिलाफ तो आई। सदस्य संख्या सबको मालूम होती। ये इसलिए लाया जाता है कि खासतौर से 6 महीने, वरना जब से आपकी सरकार बनी है उसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो जाए। लेकिन आपके अंदर चर्चा नहीं चाहते आप तो बस वो हिटलराना, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई न कोई कही देगा, रुख जो है वो आपका रहता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री भी चर्चा का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा नहीं चाहता था, इसलिए हंगामा कर रहा था। और साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर विश्वासघात किया मणिपुर के साथ। प्रधानमंत्री जी, आपका सदस्य आपकी उपस्थिति में स्पीकर साहब की नोटिस में पहलवान तेजी से बढ़ता है, नेता विपक्ष जो सबसे बड़े दल के सबसे बड़ी संख्या वाले हैं उन पे हमला करने के लिए, और उसके बाद आप दूसरे को सिखा रहे हैं कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस सदस्य को उठ कर माफी मांगनी पड़ी, उस सदस्य ने सदन में उठ के माफी मांगनी पड़ी और रीजन कह दिया कि मेरे नेता के खिलाफ कोई बोले। तो आपने संसद को क्या अखाड़ा बना दिया है? वहां पर बातचीत नहीं होगी, बल्कि कहां पहुंचा है? की बात कर रहे हैं। विश्वासघात किससे किया, किसने किया, कब किया? जिसने किया है, जिसने 150 से ऊपर के लोग मारे गए हो, वहां गया ना हो। विश्वासघात उसने किया जहां पर महिलाओं से बलात्कार हुआ हो, वो मुंह न खोलता हो। विदेश तक में सवाल पूछे गए आपकी विदेश यात्रा में, पर आपके मुंह से मणिपुर न निकले और विपक्ष को आप बोलने दें मणिपुर पे कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े। तो सारी दुनिया देख रही, देश देख रही कि विश्वासघात आपने, आपकी सरकार ने। सर, ये भी कहना है प्रधानमंत्री का कि लोकतंत्र की बात आप लोग करते हैं, लोकतंत्र का हवाला देते हैं, लेकिन ईवीएम से डर के आप लोग भागते हैं। इसीलिए कि हम पूरा लोकतंत्र विश्वास करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता। 25-26 दल ये महसूस कर रहे हैं कि आप ईवीएम में गड़बड़ी करते हो, कराते हो। आप में दम है, अगर मेरी चुनौती स्वीकार कर लीजिए, 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अगर आप अपनी तरफ से ऑफर करिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, हम तो ईवीएम पे भी लड़ेंगे और इस पर भी लड़ेंगे, लेकिन आप में दम है तो आइए बैलेट पेपर पे। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जहां मेंबर्स का सस्पेंशन सत्र के बियॉन्ड किया जा रहा है, पहले अधीर रंजन चौधरी, फिर राघव चड्ढा, संजय सिंह। हिटलराना अंदाज इसी को कहते हैं। मैं चेयरमैन पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, परंतु इस सरकार पे कर रहा हूं। सरकार कैसे इस प्रस्ताव पे सहमत देती है? बिना सरकार की सहमति के तो नहीं लागू हो सकता ना। संजय सिंह, क्या मैं तो बैठा था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको सदन से ज्यादा उस दिन के लिए निकाला जाता, 2-3 दिन के लिए निकाला जाता।
आप एक सद से दूसरे सद तक ले जा रहे। हमारी सदस्य पाटिल, उनको आपने 2-2 सदस्य निकाल के रखा। तीसरे, राघव चड्ढा का जुर्म क्या है? मेरी नजरों में कोई नहीं कि प्रवर समिति में ना हस्ताक्षर तो होते नहीं। पहले दिन से कहानी शुरू हुई कि फर्जी हस्ताक्षर बन गए, फिर नाम दिए जाते हैं। स्वीकार तो चेयरमैन को करना पड़ता है, तो चेयरमैन मना कर देते। मना करने का अधिकार था उनको। कभी प्रवर समिति, कभी दोनों तीनों गए, क्या नाम दिए गए? तो जबरदस्ती की बातें हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी आलोक दास के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक।